Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. इज्जत देने के लिए अंगूठी जिसने तुम्हें दी है ना, वो घर मुझे उसी ने दिया था। क्या बचा है मेरे पास? अब मार दो। अब नहीं मारूंगी। जीना इसी गिल्ट के साथ जैसे मैं जी रही हूँ। कोसना सारी जिंदगी खुद को, मुझे शक्ल ना दिखाना। वो कुश्ती जीने लगी थी, लेकिन तू उसे फिर एक बार उसी कमरे में ले गया। क्यों? अरे उसने मुझे धोखा दिया और अब धक्का। 2 दफा माफ तो नहीं कर सकता ना उसे। चिल्लाना है तो जाओ, जाके उस लड़की के सामने जाके चिल्लाओ। कल जिस कमरे से बच के निकली थी, आज रही से इज्जत में उस कमरे में लुटाई हूँ। तुम दफा हो जाओ। मेरी कोई इज्जत, कोई कीमत नहीं है तुम्हारी नजर में। वरना रेहान चौधरी जितना टाइम तुम जरूर देती मुझे। He is your first love. अब जाए ना, बात करो। नहीं प्लीज, अब दोनों से हमारे बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो बताओ तो सही, हुआ क्या तुम दोनों के बीच? गलतफहमी, बहुत बड़ी गलतफहमी। मैं दूर कर सकता हूँ। हाँ बेटा, बता दो इनको। इनको आता है तरीका, ये मना लेंगे उसे। बात करता हूँ उससे। आप दुआ कर सकते, दुआ करते प्लीज। You don't have to worry at all. Relax. Okay. Khuda Hafiz. Will you join us? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शानी बेटा, तुम कुछ लोगे? हाँ, नहीं, मैं कमरे में जा रहा हूँ। हमारे पास नहीं बैठोगे? पापा, एक फेवर चाहिए आपसे। बोलो। यहाँ फोकस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो सोच रहा था कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं और चला जाऊँ, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। अच्छा, कहाँ जाना है? कहीं भी, यहाँ से दूर बस। ओके, गिव मी ऑप्शंस, मैं देखता हूँ कहाँ आसानी से अरेंज हो सकता। थैंक यू। होप एवरीथिंग इज ओके। यस, एवरीथिंग इज ओके। श्योर? एवरीथिंग इज नॉट ओके एट ऑल। एक तो तुम्हारी ये चाय और तुम्हारे बेटे की जिंदगी, दोनों बेमजा। पुत्री, इधर आ, बैठ। मुझे भी नहीं बताएगी? और ऐसा क्या हो गया है? ऐसी बात है बाजी, वरना आपको बार बार दोहराना ना पड़ता। पता है, कल रात मैंने उसे एक दुआ दी, मुझे लगता है उसी वक्त कबूल हो गई। क्या? कि रब सोना उसके दिल में उससे भी ज्यादा मोहब्बत डाले।
जितनी मैं तुझसे करता हूँ। अब्बा जी, क्या पता आपकी दुआ मेरे लिए बद्दुआ हो। मेरा मतलब है, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके लिए मेरे दिल में क्या है क्या नहीं है। आप बस अब्बा जी, ओए अंदर वेख मेरी तरफ, चली ना तो तुझे पता है मैंने ये दुआ उसे किस वक्त दी थी? जब वो मुझे गले मिलके रुखसत हो रहा था। पुत्री, मेरे दिल में जिस कलाम का नूर है ना, वो मुझे उस बंदे की नीयत का चेहरा करा देता है जो मुझसे गले मिलता है। और ये दुआ मैंने अपनी ज़बान से नहीं दी थी, दिल से निकली थी, क्योंकि वाकई वो उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत करता है जितनी मैं तुझसे करता हूं। ये क्या है? कल रात बहुत मुश्किल से गुजारी मैंने इस घर में, अब और नहीं रह सकता। पहले वो कमरा काटता था मुझे, अब निकलने लगा है। तो तुम खुद को समझाओ, अगर उसको नहीं समझा सकते तो। खुद को समझाते समझाते थक गया। कल से उसने मेरी समझ बूझ भी छीन ली मुझसे। तुम अपने पापा से क्या कहोगे? तो कल बता तो दिया था। वो बहुत मशकूक हैं तुम्हारे बारे में। वो तो हमेशा ही रहते हैं। देखो शानी बेटा, ये कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है जिसको तुम खामोशी से तोड़ दो। ये एक रिश्ता है जो दो खानदानों के बीच हुआ है। मैं ताल्लुक कब तोड़ रहा हूँ? फिलहाल तो खुद को डूबने से बचा रहा हूँ। अच्छा शानी, मेरी बात सुनो, तुम अपने पापा से बात करो, वो कुछ अरेंज करें तुम्हारे लिए। वो कर देंगे, फिलहाल उन्हें बता देंगे मैं किसी दोस्त के घर जा रहा हूँ। तो तब तक कहाँ रहोगे बेटा? इस्लामाबाद बहुत बड़ा शहर है और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो इतने बड़े शहर में अपने लिए कोई गेस्ट हाउस ना ढूंढ सकूँ। देखो शानी, ये फासले दूरियां बढ़ा देंगे। एक कोशिश और करके देख लो। अभी तक तो तुम लड़ते आए हो इस रिश्ते के लिए। मैदान में जब आपके कपड़े उतर जाएं, तो आप हथियार फेंककर पहले कोई पर्दा तलाश करते हैं। बेटा चलो कुछ खा तो लो ना। 5 बजे की बस है, 30-40 मिनट जाने में लगेगा। ये कैब वाला बार बार फोन कर रहा है। हाँ भाई, 1 मिनट में बाहर आ रहा हूँ। क्या हुआ? मिलना चाहती है मुझसे। बोलो, मैं सुन रही हूँ। Baby, see, who's there? रेहान, वो अपने भाई इलाके के एक छोटे से स्कूल से उठकर
शहर के एक बड़े से स्कूल में आ गया था। इसीलिए पहले दिन वो अकेला हैरान और परेशान खड़ा हुआ था। मैं रेहान से पहली मर्तबा तब मिला जब मैं क्लास 5 में पढ़ता था। उसका लंच बॉक्स हमारी क्लास के कुछ शरीर बच्चों ने चुरा लिया था। मैंने अपना लंच जाकर उसके साथ शेयर किया तो वो रो पड़ा। उसे अपनी माँ याद आ रही थी जिसे वो गांव में छोड़ आया था। यहाँ वो अपनी सौतेली माँ के साथ रहता था। वो उन जागीरदारों की औलाद है जो अपने बच्चों को उनकी अनपढ़ माँओं से छीनकर शहर में पढ़ाने के लिए लाते हैं। अगले दिन हमारी दोस्ती मजीद पक्की हो गई जब रेहान का लंच बॉक्स चुराते हुए मैंने एक लड़के को पकड़ लिया था। उस दिन के बाद हमारी सब चीजें साझी हो गई। हमारा उठना बैठना, खाना पीना, हंसना रोना, दोस्ती दुश्मनी, सब कुछ। एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंच गए, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी से अलग हो गए। इशू मैं नहीं, तू बना रहा है। मैं बना रहा हूँ इशू? हाँ तो तेरा क्या है, तू तो कहीं भी पढ़ सकता है। तेरी लड़कियां इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए हैं भाई। यार और कितनी लड़कियां चाहिए तुझे? जस्ट लुक अराउंड, लड़कियां ही लड़कियां हैं। कहाँ है, कहाँ है, बता मुझे, कहाँ है लड़कियां? कहाँ है ये लड़कियां हैं? रेहान ने किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया जहाँ उसके मुताबिक किताबों की बजाय लड़कियां ज्यादा थी, लेकिन मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में किताबों के बीच में एक लड़की नजर आई। कैसी है? स्केच? ये लड़की लड़की अच्छी है, मतलब हाँ ठीक है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि इसके लिए दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो। तेरे लिए कौन कह रहा है? तो अच्छा, तो भाई को प्यार हो गया। आहिस्ता आहिस्ता बोल, क्या हो गया? भाई को प्यार। ऐसा मुझे नहीं लगता था कि तुझे कभी जिंदगी में प्यार हो सकता है। मुझे लगता था वो तेरे कुत्ते का क्या नाम था यार? कोको। कोको, हाँ, वो जो गली की एक आवारा बिच के साथ भाग गया था। भागा नहीं था, उसे कोई उठा के ले गया था बहला फुसला के। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है शायद तो इस लड़की के पीछे कोको बन जाएगा। देख मेरी बात सुन चौधरी, लव में रिस्पेक्ट पहले, इसके बारे में कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनूंगा मैं। हाँ बिल्कुल। कितनी दफा मिला? हाँ एक मुलाकात हुई है। मुलाकात नहीं हुई। एक मुलाकात हुई है। और भाभी बन गई है। भाभी बन गई है। भाभी बन गई है, लेकिन मुलाकात अभी होना बाकी है। हो जाएगी। अब छोड़ ना।
पेन थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ये आपका फोन वहाँ रह गया था। थैंक यू, थैंक यू। लकीरों पे लकीरें खींचता रह जाएगा तू, तेरी बंदी कोई और ले उड़ेगा। बल्कि मुझे तो लगता है अभी तक लेके उड़ गया होगा। ऐसी नहीं है वो, फेस से फेस लाने वाली। तुझसे बड़ा पता है लड़कियों का। हाँ? वैसे शायान, 1 साल हो गया है यार। 1 साल में एक लड़की को एक दफा सिर्फ आई लव यू नहीं बोल सका यार तू। इतना आसान है क्या? हाँ, मैंने बोला है 1 साल में कोई 400 को तो बोला है। तो प्यार नहीं करता ना यार। ये तो वो भी जानती है, लेकिन तेरे भाई के झूठ का एतबार करती है, तू अपने सच पे एतबार नहीं करवा पा रहा यार। देख चौधरी, तू समंदर में कांटा फेंकता है, फंस गई सो फंस गई। लेकिन मेरे पास दूसरी का ऑप्शन नहीं है। यही मिली तो जिंदगी है, और अगर ना मिली तो पता नहीं क्या करूंगा यार। इसलिए उससे बात करने से डरता हूं, कहीं उसे देखने का आग भी ना गवा बैठूं। तुझसे नहीं होने वाला। तुझसे तो सारी जिंदगी बात नहीं होगी, पर किसी को तो करनी पड़ेगी। अच्छा चल, मैं करता हूँ मैं दिल्ली कुछ। क्या हुआ? परेशान क्यों हो रहा है? शुरू शुरू में करती है सब ऐसा। आजा, बाद में ठीक हो जाए। आजा यार, देख के क्या है? कब? पहले तुम्हें कभी कहने की जरूरत पड़ी है? हमेशा मिलते हैं ना। अब भी मिल जाएंगे।
झूठ। लिसन हाजरा, ये जो अभी तुम्हारे सामने बैठा है ये झूठ बोल रहा है, he's a liar। अच्छा लिसन, इसे कहो मुझसे मिले, मिले मुझसे, फिर मेरी आंखों में आंखें डालो और फिर झूठ बोले ना। कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम उसे बता कर रही हो कि तुम मुझसे मिलने आई हो? नहीं, तो फिर तुमने बताया होगा। मैंने बताया होगा, मैं क्यों बताऊंगा उसे? यही तो समझना चाहती हूँ मैं। शायद अब तुम जो भी बोलोगे उसके सामने बोलोगे, आंखों में आंखें डाल के। कहाँ जा रहे हो? किसी का हिसाब चुकाना है, वहां जा रहा हूँ। इतने एग्रेसिव क्यों? हाँ? एग्रेसिव क्यों लग रहे हो तुम? नहीं, वो जल्दी में हो शायद इसलिए। नहीं, यहाँ बैठो। क्या हो गया है? बैठो तो। क्या बात है? बताओ मुझे। कुछ जमीनों के मामला हैं, वो तय करने हैं, जाने दो मुझे। अगर मैं नहीं जाने दूं? प्लीज यार। मैं यहाँ अपना ट्रिप कैंसिल करके तुम्हारे पास आई, तुम्हारे लिए। मेरी सारी फ्रेंड्स मुझसे नाराज हो गई और तुम मेरे साथ ये बिहेव कर रहे हो। नहीं, मैंने तुम्हें बुलाया था, मैंने तुम्हें कहा था कि आओ। मैं तुम्हें मिस कर रही थी यार। अभी और मिस करना है तुम। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पागल हो गई हो तुम। क्यों? ऐसा कौन है वहां जिससे मैं नहीं मिल सकती? तुमसे कह रहा हूं कि गांव के कुछ लोग हैं, जमीनों के मसले हैं, तुम नहीं जा सकती यार। नहीं, कोई और बात जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। देखो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हें इन्वेस्टिगेशन दूं। प्लीज जाने दो मुझे। इसका मतलब कुछ है जो तुम मुझे बताना नहीं चाह रहे हो। हाँ है। तो क्या है? जी जी, मैंने देख लिया आपकी मेल, मैं बात करूंगी चौधरी। मॉम! एक्चुअली मॉम! मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। प्लीज इसे समझाइए कि मैं इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं हूं कि इसकी बातें सुन सकूं। बताइए इसे। अब क्या सिचुएशन चल रही है? हाजरा ने बुलाया मुझे। क्यों? शायान हाजरा के साथ है, पता नहीं उसे क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रहा है, मुझे जाके उसे समझाना है। तो तुम क्यों गवाही देने जा रहे हो? What's going on? कौन है ये हाजरा? यार तुम तो चुप करो यार। Don't treat me like a maid. शेजा, तुम शायान के सामने उससे मत मिलो, पकड़े जाओगे। सच क्या है, झूठ क्या है, तुम अच्छी तरह से जानते हो। दिस इज मी, रेहान चौधरी। आई रियली नो व्हाट टू डू। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इतनी फिक्र कर रही हैं तो प्लीज इससे चुप करवा लीजिए। कोई मुझे बताएगा ये सब हो क्या रहा है? क्यों खुद को जलील करवा रहे हो रेहान? तुम अपनी बात कर चुके हो, उसे अपनी बात करने दो। वो जो फैसला करती है उसे करना। फैसला मैं करूंगा और फैसला मेरी मर्जी का होगा। मैं इसे रोक सकती थी। रोक के दिखाऊं? बात सुन, इस वक्त जो भी उसके सामने आएगा रौंदा जाएगा। अच्छी तरह से जानती हूँ उस फ्यूडल प्लॉट को। जब तक ये मुंह की नहीं खाएगा ना, इसे चैन नहीं आएगा।
कहाँ है? नमाज पढ़ी। माशाल्लाह। कर दिया? खूब गंदा किया होगा मुझे। हाँ, ये स्किल्स तुम्हारे जीन्स में है, मेरे नहीं। शायद तुझे मैंने कितनी दफ़ा बता किया है, ये जीन्स वीन्स की बात मत किया। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तू भी अपनी औकात में रह। यहाँ तेरे गार्ड्स नहीं है जो मुझे पकड़ के तुझे बचा लेंगे। अब बोलो शायन, ये जब पहली बार मुझसे मिलकर गया तो क्या कहा इसने? एक मिनट, क्या बात है उससे? क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? मुझे पूछ लो क्या कहा उसने? तू हंस क्यों रहा है? क्या बोला उसने? शक्ल देख अपनी। ये कहा उसने? हाँ यार, आई एम रियली सॉरी। उसने कहा कि उसे कहोगे पहले अपनी शक्ल देखे फिर मुझसे बात करे। सच में यही कहा उसने? मजाक कर रहा हूँ तो फिर यार। क्या कहा उसने यार? थोड़ा टाइम लगेगा। क्या मतलब? देख, ये केस इतना आसान है नहीं जितना तुझे लग रहा है। हो जाएगा तेरा काम, थोड़ा वक्त लगेगा। और तू भी खुद को थोड़ा सा बदल ले यार। एटीट्यूड, ये तो एटीट्यूड में रहा। किसी किसी के पीछे आगे पीछे हो ना ज्यादा तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो एक काम कर, डिसअपीयर। सुन 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 सुन, गायब हो जा, नजर ही मत आ उसे। देख, तू उसे नजर नहीं आएगा तो उसके दिल में सवाल उठेगा ना, ये कहाँ था हर वक्त मेरे आगे पीछे, यहाँ यहाँ रहता था, कहाँ गया वो लड़का? लॉजिक है ना। तूने 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 अब उसे कुछ, मेरी बात सुन, तूने उसे कुछ दिन नजर नहीं आना है शायान। इम्पोर्टेंस नहीं देते, नहीं चलते समझाता हूँ। हर इंसान को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते कि आपकी इम्पोर्टेंस कम हो जाए। मैं तो तुम्हें देखने के लिए रोज यूनिवर्सिटी पहुंच जाया करता था, चाहे मेरी क्लास होती या ना होती। लेकिन इसके बोलने पर मैंने ऑफ करना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी आता भी था तो तुम्हें अवॉइड करता था, तुम्हें देखता था तो मुंह फेर के कहीं और चला जाया करता था। छोटा, इसके कहने पर मुझे नहीं पता वो मेरे पीछे क्या करता रहा, लेकिन तुमने बताया था कि ये रोज मंडलाता रहता था तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता था। मेरा कोई और दोस्त था भी नहीं इसके सिवा जो मुझे बताता कि मेरे पीछे क्या हो रहा। फिर एक दिन इसने मुझे बिठा के अजीब सी बात की। देख शायान, अब तू मुझे कंपेल कर रहा है यार। मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, उसे छोड़ दे। शी इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। इतने दिनों बाद यही कंफर्म करना था। थैंक यू सो मच। तेरे टाइप की लड़की नहीं है वो। क्या मतलब मेरे टाइप की नहीं है? देख, मैं तुझे नहीं बताना चाहता, मैं तुझे सच बताऊंगा। तुझे बुरा लगेगा, तुझे बुरा लगेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देख चौधरी, तुझसे काम नहीं हो रहा तो साफ साफ कह दे। एवी हैंकी पैंकी ना मार। बोल दू? हाँ बता दे। बर्दाश्त कर लेगा तू? तो फिर सुन। वो तो जोक, मजाक था ये। उसने मतलब बात ही ऐसी की कि मुझे हंसी आ गई। लेकिन आई एम सॉरी, नहीं हंसना चाहिए। फिर शायन, फिर इसने एक दिन अपने सामने मेरा पोल खोल दिया। इसने क्या खोलना था, मैंने खुद देख लिया। शायान, क्या हो गया यार तुझे?
सिर्फ एक लड़की के लिए तूने अपनी जिंदगी के सामने फुल स्टॉप लगा दिया। ऐसा नहीं होता यार शायान। रेहान चौधरी साहब, आप 1 मिनट जरा मेरी बात सुनना पसंद करेंगे? जी इसने पहली बार मुझसे सच बोला। और तुम्हारी तरफ से वो आईना दिखाया मुझे, तो मैं खुद भी रोज देखा करता था। आई एम सॉरी यार, मैंने तुझसे झूठ बोला शायान, लेकिन मैं क्या करता यार। मुझे पता है तेरा दिल कमजोर है, अगर तुझसे सच कहूंगा तो दिल टूट जाएगा तेरा। मैंने तेरा नाम लिया तो मैं तुझे कैसे बताऊं यार। मैंने जब तेरी बात करने के लिए उसके सामने तेरा नाम लिया तो मुझसे कहने लगी वो बोंगा, वो ठरकी। मैंने कहा क्या हो गया है, क्या कह रही हो? कहती हाँ, पागलों की तरह मेरे आगे पीछे मंडलाता रहता। ये तो बहुत कम बता रहा हूं तुझे, उसने और क्या क्या कहा मैं कैसे बताता तुझे यार। तब बताया नहीं और आज दिखा भी दिया। एक अब मैं तुझे कैसे यार, मेरे पीछे पड़ गई है। फोन, व्हाट्सएप, मैसेज हर वक्त। ब्रो मतलब पीछे। मैंने तेरी बात करने के लिए तेरा नाम लिया तो कहती है चुप। उसकी बात मत करो, अपनी बात करनी है तो करो। मैंने कहा क्या कह रही हो? कहती क्लियर करो, अपनी बात करने आ गई, उसकी क्लियर उसे क्लियर करते चौधरी। आज के बाद यह मौका ना तेरी जिंदगी में आएगा ना उसके सामने। फिर मैंने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे स्केचेस अपने कमरे की दीवारों से नहीं उतारे। शायद खुद को तकलीफ देने की आदत पड़ गई थी मुझे। वाकई मेरी जिंदगी को फुल स्टॉप लग गया था तुम्हारे नाम का फुल स्टॉप। उसके बाद मैं कोई और स्केच बनाने के काबिल रहा भी नहीं था। तू पागल है? हाँ बोल। अबे वो यार, वो एक 2 नंबर लड़की है जिसके पीछे तूने अपनी जिंदगी खराब कर दी है। 2 नंबर वो नहीं है, तुम हो चौधरी। चल ठीक है, मैं 2 नंबर, तू बोल रहा है तो मैं 2 नंबर। ठीक है, मेरी एक बात भी कान खोल के सुन ले तू भाई, जिसे तू बड़ी कोई 1 नंबर समझ रहा है ना, वो भी इतनी 1 नंबर नहीं है ब्रो।
खुद सोच, मैं अगर 2 नंबर लड़का हूं तो उस 1 नंबर लड़की का मेरे साथ क्या काम है? 1 नंबर तो तू है, ये 1 नंबर शायान, उसे तो भाई तेरे साथ होना चाहिए ना। तो चक्कर दे रहा उसे। मंगनी, शादी, बहू का चक्कर। तुझे नहीं पता, तुझे आइडिया ही नहीं है। तो दूर से देखा है, दूर से बैठ बैठ के स्केचेस बनाता है, तुझे क्या पता? पास से देखा है मैंने, नहीं वो ऐसी नहीं है जैसा तू कह रहा है भाई, वो कुछ और है, कुछ और है वो। उसका ताल्लुक एक शरीफ और इज्जतदार घराने से है। उसे कुरान ने उसका बाप उसकी जिंदगी बर्बाद ना कर प्लीज। अबे बकवास बंद कर यार। तेरे घर में मेरे साथ अगर वो यहां मिलने आए तो बोल ब्रो, शर्त लगा ना, ताकि मजा भी आए। शायद मैं भी यही चाहता था कि तुम्हारे प्यार का भूत मेरे सर से उतर जाए। इश्क की पेनफुल बीमारी से निजात हासिल करने के लिए मैंने उस दिन खुदकुशी का इरादा कर लिया। मैं सोचा सब कुछ देख लो अपनी आंखों से, फिर बंद कर लो अपनी आंखें तुम्हारी तरफ से। पापा चाइना गए हुए थे किसी ट्रिप पे और अम्मी किसी दरगाह पे। मेरे लिए कोई दम दरूद, कोई दुआ तावीज करवा दी ताकि इश्क में उसके बीमार बेटे को कुछ करार आ जाए। और इधर मैं अपने इश्क के फोड़े को चीरा देने का इंतजाम कर रहा था अपने ही घर में। बहुत पेनफुल था, शदीद पेनफुल। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम फांसी का फंदा हो या जहर का कोई इंजेक्शन या बंदूक की कोई गोली, मौत की एक ऐसी सजा जो मैंने खुद अपने लिए चूज की हो। वो दरवाजा आज भी बंदे की तरह लगता है। रेहान, रेहान दरवाजा खोलो। रेहान, दरवाजा खोलो। रेहान, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। रेहान, दरवाजा खोलो। तुझे क्या है? क्या कर रहे तू? क्या है तुझे? तू जबरदस्ती कर क्या रहा है? जबरदस्ती कर उसके साथ। चुप बड़ी मुश्किल से आई है। मुझे नहीं करने दूंगा। क्यों नहीं कर? जबरदस्ती नहीं कर तुम्हारे। पीछे क्या? जबरदस्ती कर, जबरदस्ती कर रहा हूँ। जबरदस्ती मत कर पीछे। नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा तुझे ऐसा कुछ। नहीं करने दूंगा। Hello, Assalamu alaikum. This is Imran Ashraf. Please subscribe to our channel for more interesting and Zabardast content.